नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज के इस वीडियो में बिहार की गर्मा गर्म और ताजा खबरों पर बात करेंगे। बिहार की बड़ी और सनसनी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में शराबबंदी के नाम पर जिस प्रकार से धांधली हो रही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को जमकर फटकार लगाई है। तो सुप्रीम कोर्ट के डर से अब बिहार में शराबबंदी कानून बदल गया है। अब बिहार में शराब पीने पर यदि पकड़े गए तो नहीं जाना होगा कोर्ट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से ही जमानत मिल जाएगी। इधर होली आ रहा है और होली में शराबियों की संख्या बढ़ जाती है और उससे पहले बिहार में शराबबंदी कानून में बड़ा बदलाव हो गया है। अब शराब पीने वाले लोगों को जमानत के लिए अदालत जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। शराब पीते हुए यदि पकड़े गए तो उनको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के यहां से आर्थिक दंड लेकर जमानत दे दी जाएगी। साथ ही संशोधन विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर वैसे वाहन जिसमें पहली बार शराब पकड़ी जाती है या उससे कारोबार नहीं किया जाता है, तो उनके वाहन मालिक से एक निश्चित राशि लेकर उस वाहन को छोड़ दिया जाएगा। मतलब यदि गाड़ी भी पकड़ी जाती है शराब ले जाते हुए तो उसे भी अब छोड़ दिया जाएगा। साथ ही किसी बस या निजी गाड़ी में यदि 1-2 बोतल शराब पकड़े जाते हैं तो उससे भी फाइन लेकर छोड़ दिया जाएगा। और साथ ही यदि कोई शराब पीते हुए पकड़े गए या शराब के नशे में पकड़े गए तो उनको भी जेल नहीं होगा। उनको बस इतना बता देना होगा कि उन्होंने कहां से शराब खरीद कर पी है। बस इतना ही बता देने पर उन्हें छोड़ दिया जाएगा। एक बुरी खबर है कि लालू यादव की सेहत लगातार बिगड़ती ही जा रही है। लालू यादव फिलहाल जेल में हैं और लालू यादव की किडनी खराब हो रही है, लगातार खराब हो रही है। देखिए, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई है। देखिए, लालू यादव की किडनी पहले 80% खराब थी और अब इससे भी ज्यादा डैमेज हो गई है। ताजा जांच रिपोर्ट के अनुसार क्रिएटिन बढ़कर 4.1 हो गया है, जबकि ईजीएफआई 18 से घटकर 15.3 हो गया है। ऐसे में लालू यादव की तबीयत लगातार बिगड़ती हुई दिख रही है। साथ ही डॉक्टरों की चिंताएं बढ़ गई है। ताजा जांच रिपोर्ट के आने के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि डॉक्टर लालू यादव की किडनी बचाने में नाकाम दिख रहे हैं। साथ ही डॉक्टरों का यह भी कहना है कि लालू यादव की किडनी यदि और भी बिगड़ी तो किडनी बदलना भी पड़ सकता है। तो वहीं लालू यादव की जमानत याचिका पर 11 मार्च को सुनवाई होने वाली है और कहा जा रहा है कि लालू यादव के स्वास्थ्य को देखते हुए 11 मार्च को लालू यादव को जमानत दी जा सकती है। जेल से बाहर आ सकते हैं लालू यादव। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बड़ा खुलासा हो गया है। बीजेपी वालों ने ईवीएम से खेल करना शुरू कर दिया है। ईवीएम चोरी की जा रही है, ट्रक ईवीएम पकड़ा जा रहा है। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने तो डीएम को भी सेटिंग कर लिया है। बीजेपी वालों ने जीतने के लिए हद पार कर दी है। देख लीजिए किस स्तर का बेईमानी हो रहा है उत्तर प्रदेश में। खुद अखिलेश यादव ने इसका खुलासा कर दिया। आप जरा द लाइव टीवी का ये रिपोर्ट देखिए कि प्रमुख सचिव की तरफ से फोन आ रहा है, जिले जिले के डीएम को फोन किया जा रहा है कि डीएम साहब, अगर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कहीं हारे तो काउंटिंग स्लो कर दीजिएगा। यह बात अखिलेश यादव ने की है। हालांकि यह सूचना मिल रही थी कि लखनऊ से जो मुख्यमंत्री उनके सबसे बड़े अधिकारी हैं और प्रमुख सचिव का जगह जगह फोन जा रहा है कि जहां भारतीय जनता पार्टी हारे वहां पर काउंटिंग स्लो करिए। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डीएम्स को फोन कर रहे हैं कि जहां बीजेपी हारे वहां पर काउंटिंग स्लो होनी चाहिए। ईवीएम पकड़े जाना, भारी मात्रा में गाड़ियों में ईवीएम पकड़ी गई है। 2 गाड़ियां भाग भी गई। अखिलेश यादव ने भी इसका जिक्र किया। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देखिए तस्वीर देखकर। यह मोदी जी के संसदीय क्षेत्र की तस्वीर है। बनारस के पहाड़िया परिसर के अंदर 2 मैजिक अवैध ईवीएम भर के ले जाई जा रही थी, जो समाजवादियों ने पकड़ लिया, ऐसा बताया जा रहा है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं।
बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में अगले 6 दिनों में प्रचंड गर्मी बढ़ने वाली है। बिहार में रात और दिन के तापमान का अंतर अब कम होगा। 5 डिग्री तक बढ़ सकता है अधिकतम पारा। बिहार में अगले 6 दिनों में प्रचंड गर्मी बढ़ने वाली है। बिहार में जल्द ही तापमान 36 डिग्री के भी पार होने का अनुमान है। और इधर मौसम विभाग ने कहा है कि मौसम का असर सेहत पर पड़ेगा। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक बच्चों से लेकर बड़ों तक में बीमारी का ग्राफ बढ़ जाएगा। मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अचानक के गर्मी बढ़ने से कई लोग बीमार पड़ सकते हैं, अतः जरा बच के रहना है। साथ ही कहा कि मासूमों में बढ़ जाएगा निमोनिया का खतरा। मौसम विभाग ने कहा है कि बच्चों को निमोनिया के साथ डायरिया का खतरा भी बढ़ जाएगा, अतः इस प्रचंड गर्मी से बच के रहने की जरूरत है। देखिए, अभी बिहार में और अन्य जगहों पर पेट्रोल डीजल के दाम थोड़े कम हुए हैं। इसलिए कम हुए हैं क्योंकि चुनाव हो रहा था और चुनाव में बीजेपी वालों ने दाम नहीं बढ़ाए। लेकिन अब लोगों में डर है कि जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, बीजेपी वाले फिर से महंगाई बढ़ा देंगे और रिजल्ट के बाद महंगाई बढ़ने के, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के डर से पटना में पेट्रोल पंप पर लग रही है भीड़। कीमतों में बढ़ोतरी की चर्चा से सहम गए हैं लोग। देखिए, बीजेपी वालों की कोई गारंटी नहीं है। चुनाव की वजह से ही अभी पेट्रोल डीजल के दाम कम थे, लेकिन अब ये निश्चित तौर पर कहा जा रहा है कि बीजेपी वाले चुनाव के रिजल्ट के बाद नहीं मानेंगे। पेट्रोल डीजल के दाम फिर से आसमान से भी पार पहुंच जाएगा। साथ ही अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि अगर बीजेपी वाले गलती से भी सत्ता में आ गए तो इस बार 200 रुपए के पार हो जाएगी पेट्रोल की कीमत। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर लगभग सभी एग्जिट पोल वाले ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन इधर बड़ा खुलासा हो गया है कि बीजेपी की नहीं बल्कि अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में सरकार बन रही है और लगभग सभी गोदी मीडिया को खरीदा गया है। 20 करोड़ में बिका है एग्जिट पोल। देखिए, अफसर ने बड़ा खुलासा कर दिया है। आप द लाइव टीवी का ये रिपोर्ट देखिए। दोपहर को मेरे पास एक बहुत बड़े अफसर का फोन आया दिल्ली से। उन्होंने कहा मैनेज हो गया। मैंने उनसे पूछा क्या मैनेज हो गया? बोले सारे टीवी चैनल एग्जिट पोल पर भारतीय जनता पार्टी की बम्पर विजय दिलाएंगे। तो आप कह रहे हो प्रचंड बहुमत दिखाएंगे, और ऐसा दिखाने के लिए क्या होगा? बोले तुम जानते नहीं हो कितना पैसा है भारतीय जनता पार्टी के पास, कितना पैसा है और वो कितना पैसा खर्च कर सकती है अपनी विचारधारा को बनाने के लिए। मैंने कहा इससे क्या फायदा हो जाएगा? तो उन्होंने कहा कि जब एग्जिट पोल आ जाएगा तो एक संदेश चला जाएगा नौकरशाही में निचले स्तर तक कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है। जो कर्मचारी, जो अफसर अखिलेश यादव से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो जबरदस्त उत्साह है वो ठंडा हो जाएगा। चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर आग बबूला हो गए। चिराग पासवान बोले कि आखिर किस मुंह से महिला सुरक्षा की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी। महिला दिवस पर चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में महिलाएं जितनी प्रताड़ित होती है, शायद ही किसी जगह इतनी प्रताड़ित होती होगी। मुख्यमंत्री कैसे महिला सुरक्षा की बात करते हैं? राज्य में महिलाओं की स्थिति बदतर है। चिराग पासवान ने बिहार सरकार की पोल खोलते हुए कहा है कि मौजूदा सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बिहार में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। बालिका गृह में महिलाओं के साथ यौन शोषण की घटनाएं सामने आ रही है। साथ ही चिराग पासवान बोले कि बिहार में जहरीली शराब से कितने लोगों की मौत हो गई है, कितने महिलाएं विधवा हो गई है, कितने माओं की गोद सूनी हो गई है, लेकिन मुख्यमंत्री को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। साथ ही चिराग पासवान बोले कि बिहार में बेरोजगारी चरम पर है। नौकरी की मांग कर रहे छात्रों पर लाठियां बरसाई जाती है। नीतीश कुमार ने उन छात्रों के मां की स्थिति कभी जानने की कोशिश नहीं की। उत्तर प्रदेश चुनाव में गोदी मीडिया वाले ये कह रहे हैं कि बीजेपी ही इस बार सत्ता में आएगी, बीजेपी ही इस बार चुनाव जीतेगी। तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी को एग्जिट पोल का लड्डू खाने दीजिए, जीत का असली लड्डू तो अखिलेश यादव ही खाएंगे।
तेजस्वी यादव ने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की जीत का दावा किया है। तेजस्वी यादव बोले हैं कि एग्जिट पोल जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में गलत साबित हुआ था, ऐसे ही मेरा स्पष्ट मानना है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन की सरकार बनेगी। साथ ही तेजस्वी यादव बोले हैं कि जिस तरह से बिहार में हमारी सरकार तो बन ही गई थी, लेकिन बीजेपी वालों ने चीटिंग कर लिया, बीजेपी वालों ने बेईमानी कर लिया और ये लोग चोर दरवाजे से सत्ता में आ गए थे। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी वाले खेला कर सकते हैं, इसलिए अखिलेश यादव को सावधान रहने की जरूरत है। होली से पहले बिहार सरकार ने आशा कर्मियों को दे दिया है बड़ा तोहफा। स्वास्थ्य मंत्री ने महिला दिवस पर बड़ा ऐलान कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मंगलवार को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पटना के गुरु नानक भवन परिसर में राज्य की 114 महिला कर्मियों को उत्कृष्ट कार्य और सर्वाधिक टीकाकरण करने के लिए सम्मानित किया। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि आशा कार्यकर्ताओं को अब ड्रेस खरीदने के लिए 500 रुपए अतिरिक्त राशि दी जाएगी। यानी अब आशा कार्यकर्ताओं को ड्रेस खरीदने के लिए 1500 रुपए मिलेंगे। बिहार में लगातार शिक्षा विभाग में घूसखोरी के आरोप लगते हैं, तो अब बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार परिषद में शिक्षा मंत्री बोले कि घूसखोरी का प्रमाण दें तो 24 घंटे में कार्रवाई हो जाएगी। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी ने कहा है कि अगर शिक्षकों की वेतन निकासी के मामले में गड़बड़ी का कोई भी प्रमाण मिलता है तो 24 घंटे के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित होगी। साथ ही कहा गया कि कई स्कूल के टीचर अपने बच्चों को सही से नहीं पढ़ा रहे हैं, यदि प्रमाण मिलेगा तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी और 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश चुनाव में मतगणना हो रही है और इधर अखिलेश यादव ने बड़ा दावा कर दिया है कि ये बीजेपी वाले चुनाव में बेईमानी करने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि जिलाधिकारियों को फोन करके मतगणना में धांधली करने का दबाव बना रहे हैं मुख्य सचिव। देखिए, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि भाजपा यूपी विधानसभा चुनाव इस बार हार रही है, बुरी तरीके से हार रही है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि कई जिलों में ईवीएम ले जाते हुए बीजेपी के लोग पकड़े गए हैं। उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं से अंतिम वोट की गिनती तक चौकन्ने रहने की अपील की और कहा कि ये लोकतंत्र के लिए खतरे का समय है। अखिलेश यादव ने कहा है कि वाराणसी में ईवीएम लदी ट्रक मिली है। भाजपा इस बार बुरी तरीके से हार रही है, इसलिए वे डर से बेईमानी करने के फिराक में है। अखिलेश यादव बोले हैं कि मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सभी डीएम को फोन कर रहे हैं और मतगणना धीरे करने का दबाव बना रहे हैं। और देखिए, एक वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि ईवीएम एक गाड़ी पर देखी गई। इस पर अखिलेश यादव ने कहा है कि वाराणसी में ईवीएम की एक गाड़ी पकड़ी गई और 2 गाड़ी भाग गई। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को इसका जवाब देना होगा कि बिना प्रत्याशी की जानकारी के कैसे ईवीएम को ले जाया जा रहा है। अखिलेश यादव बोले हैं कि बिना काउंटिंग के ही ईवीएम मशीन को चोरी करके ले जाया जा रहा है, तो आखिर लोकतंत्र कैसे बचेगा? बिना वोट की गिनती के ही ईवीएम मशीन को चुराया जा रहा है।